आज का हमारा टॉपिक है मन और बुद्धि। हर व्यक्ति हर समय सोचता रहता है। ये शरीर एक बायोलॉजिकल मैटर है, एक स्थूल साधन है, परंतु ये नियंत्रित होता है विचारों के द्वारा। आप पहले सोचते हैं या पहले करते हैं? कोई भी कर्म, सोच ही कर्म को नियंत्रित करता है। बिना थॉट के आपका एक भी मसल हिल नहीं सकता। जो वॉल्यूंटरी मसल्स है वो एक भी मसल हिल नहीं सकता बिना सिग्नल के। वो सब सिग्नल्स आते हैं और सिग्नल के थ्रू में वो एक्टिव होते हैं। तो हमारे कर्म हमारे सोच से ही आता है। पर जो हम सोचते हैं, जितना भी हम सोचते हैं सारे दिन में, वो सारे के सारे हम कर्म में नहीं लाते हैं। बीच में एक फिल्टरिंग मशीन है, इसको कहते हैं बुद्धि या विवेक। वो थॉट्स को फिल्टर कर देता है और उस फिल्टर से जो पास हो जाता है वो कर्म में आता है। अब ये फिल्टरिंग मशीन सभी का अपना अपना होता है। किसी का फिल्टरिंग मशीन जिसमें बड़ा बड़ा छेद होता है, सब मोटे मोटे चीज़ भी निकल जाते हैं। किसी का फिल्टरिंग मशीन बहुत सूक्ष्म होता है, छोटे से छोटा कण भी नहीं निकल पाता है। तो आपका फिल्टरिंग मशीन बुद्धि या विवेक किस स्तर का है, उसका हम समीक्षा करते हैं। इंसान जब जन्म लेता है और बड़ा होता है तो अपने परिवार, समाज और शिक्षा पद्धति से अनेक बातें सीखता है। उसके द्वारा उसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम, एक अंडरस्टैंडिंग बनता है उचित अनुचित का, नैतिकता का, पाप पुण्य का, सही गलत का, लाभ हानि का। और इन सब की अंडरस्टैंडिंग के अनुसार उसका जो बिलीफ सिस्टम या उसका जो विवेक शक्ति तैयार होता है और उसके आधार पर ही फिल्टरिंग होता है अपने थॉट्स का। और ये समाज या व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। किसी सामाजिक परिवेश में दारू पीना कोई गलत बात नहीं हो सकता है, उसके लिए अंदर से कोई प्रतिरोध नहीं आ सकता है। परिवार में एक साथ बैठ के पी लेते हैं। और किसी सामाजिक व्यवस्था में दारू छूना भी पाप हो सकता है। ये सब स्थान, काल, पात्र के ऊपर निर्भर करते हैं। तो हम जो भी सोचते हैं वो सारे सोच फिल्टरिंग मशीन बुद्धि या विवेक के थ्रू में गुजरता है। उसमें उचित अनुचित या अच्छा बुरा उस अंडरस्टैंडिंग का वो मशीन, फिल्टरिंग मशीन लगा हुआ होता है। अब वो किसका बहुत उच्च स्तर का, बहुत हाई क्वालिटी का फिल्टरिंग मशीन हो सकता है और किसका बहुत कमज़ोर भी हो सकता है। मान लीजिए आप एक उच्च पद आसीन व्यक्ति है, कोई सरकारी ऑफिसर है या ऐसे कोई इलेक्टेड या हाई स्टेटस वाला व्यक्ति है और आपके सामने एक ऑफर आया रिश्वत का, किसी काम को हासिल कराने के लिए, किसी काम को करा देने के लिए, किसी नाजायज काम को करा देने के लिए। तो आपके सामने दो चीज़ें हैं। एक है प्रलोभन,
आकर्षण, लालच, फायदा, रिश्वत। दूसरा है आपका विवेक, उचित, अनुचित, सही, गलत। इन दोनों में अंतर्द्वंद, अंदर की लड़ाई, ये तो होगा ही। अब उसमें कौन कितना प्रबल है, उसी अनुसार जीत या हार हो जाएगा, उसी अनुसार फिर कर्म हो जाएगा। सिर्फ ये एक उदाहरण है, ऐसे हजार बातें, और हम दैनिक जीवन में हर स्तर में इसको सामना करते हैं। ये करना है या नहीं करना है, हमारे मन में ख्याल आ जाता है और उसके बाद वो फिल्टरिंग होता है। आप रास्ते चलते हैं, एक कुत्ता देखा, आपके अंदर एक ख्याल आया, पत्थर उठा के मारो। ऐसे छोटी छोटी बातें फिर उस ख्याल को, उस थॉट को फिर फिल्टर करता है। नहीं, अच्छी बात नहीं है, या नहीं लोग देख रहे हैं, ऐसे कोई बात है। आप खुद ही उसका चेकिंग कीजिए। जिसका विवेक जितना शक्तिशाली है, उसका कर्म उतना रिफाइंड है, क्योंकि वो फिल्टर कर देता है और श्रेष्ठ कर्मों को ही छोड़ता है। तो जिसका कर्म श्रेष्ठ होगा, उसके सामने उसी कर्म का ही फल आएगा। ये संसार कर्म फिलॉसफी के ऊपर, कर्म की गुह्य गति के अनुसार या कर्म सिद्धांत के अनुसार चलता है। ये सृष्टि नाटक का प्रिंसिपल है। ये चलता कैसे है, कौन सी रूल्स रेगुलेशंस में चलता है। जैसे किसी खेल का प्रिंसिपल्स होते हैं और उन रूल्स के बेस पर खेला जाता है, ऐसे ये सृष्टि नाटक कर्म गति के नियम के अनुसार चलता है। और वो है, जो करेगा वही पाएगा, जितना करेगा उतना ही पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। भले टेम्पररी बेनिफिट दिखता है, सामयिक कुछ लाभ दिख जाता है, परंतु कर्म गति का नियम अटल है, उसी अनुसार ही होता है। उसके कर्म का परिणाम उसके सामने कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में आ ही जाएगा। तो बुद्धि को, विवेक को शक्तिशाली बनाना है, अर्थात श्रेष्ठ विचारों से, उचित अनुचित की श्रेष्ठ नॉलेज से भरपूर करना है। इस बात को हमारे धर्म ग्रंथ में, खास करके भगवत गीता में सिखाया गया है, और भी अनेक गीत कविता में भी आप पाएंगे। मन ही मेरा मीत है, मन ही तुम्हारा दुश्मन है, ये तो आप सुने ही होंगे। मैं आपको भगवत गीता के 6th लेसन का 6th नंबर श्लोक को पढ़ने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। संस्कृत में जो भी लिखा हुआ उसका हिंदी अनुवाद ही पढ़ लेंगे तो भी समझ आएगा, क्योंकि इसमें जो दिया गया शिक्षाएं हैं वो बहुत अनमोल है। और उसका अर्थ भी यही है कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ विचारों से संपन्न है, वो स्वयं ही स्वयं का मित्र है, और जिसका बुद्धि विवेक विकृत हो गया है, वो स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। ऐसे भी तो कहावत आपने सुना है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बुद्धि या विवेक उल्टा हो जाना, रॉन्ग लॉजिक अप्लाई करना, अर्थात स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। इस संसार में बाह्य शत्रु, बाहर से शत्रु, वो तो अलग बात है, पर हम स्वयं ही ऐसे कर्म करते हैं कि स्वयं के लिए शत्रु बन जाते हैं।
तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए श्रेष्ठ मन, दिव्य बुद्धि हमें चाहिए। वो हमें ईश्वरीय ज्ञान से ही प्राप्त होगा। इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। आज के लिए यही है। 6th लेसन, वर्स नंबर 6, गीता का श्लोक। इसको जो भी आप सब सुन रहे हैं, आप इसको सर्च कीजिए और कमेंट में लिखिए, इसका अर्थ लिखिए, इसके ऊपर अपना विचार भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।